Student, class 6th, good morning. Today we will do worksheet number 2, subject is history. In this worksheet we will do answer, short type answers, question answers. लास्ट वर्कशीट में हमने इस चैप्टर को पढ़ा था, समझा था और इस चैप्टर के फिलअप और टिक राइट करे थे. आज की वर्कशीट में हम शॉर्ट टाइप आंसर करेंगे. लॉन्ग आंसर इसके जो हैं वो हम नेक्स्ट वर्कशीट में आपको कराएंगे. सो लेट्स वी स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज व्हाट इज हिस्ट्री. इसका मतलब है हिस्ट्री क्या है. आंसर इज द वर्ड हिस्ट्री कम्स फ्रॉम द एंशियंट ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया. इट मीन नो दिस. जो हिस्ट्री वर्ड है वो कहाँ से आया है. एक ग्रीक वर्ड है हिस्टोरिया, वहाँ से इसको लिया गया. और हिस्टोरिया का क्या मतलब होता है. नो दिस, जानना, इसको जानना. तो जो हिस्ट्री है वो हिस्ट्री जो है वो वर्ड वो एंशियंट ग्रीक वर्ड है एक हिस्टोरिया, वहाँ से इसको लिया गया है और इसका मतलब है नो दिस. सेकंड क्वेश्चन इज हु वाज हीरोडोटस. हीरोडोटस कौन था. फर्स्ट हिस्टोरियन ऑफ ग्रीक नेम्ड हीरोडोटस रोट अबाउट द वार्स बिटवीन द ग्रीक एंड पर्शियन. तो पहला इतिहासकार कौन था. एक ग्रीक का नागरिक था जिसका नाम हीरोडोटस था और उसने क्या करा था. उसने उस समय के जो ग्रीक और पर्शियंस के बीच में लड़ाई हुई थी, वार हुई थी, उसके बारे में लिखा था. उसको पहला हिस्टोरियन, पहला इतिहासकार माना गया है और वो कहाँ के थे. ग्रीक के. नाम क्या था. हीरोडोटस. थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट डज BC बिफोर. BC का क्या मतलब होता है. BC रेफर्स बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट. BC का मतलब होता है जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले. बिफोर का मतलब पहले, जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले. तो वो वाला टाइम, उस टाइम जो जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले था उसमें BC लगाते हैं. क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज व्हाट डज AD रेफर. AD का क्या मतलब होता है. AD रेफर्स एनो डोमिने मीनिंग इन द ईयर्स ऑफ आवर लैंड. AD की जो फुल फॉर्म है उसका वो है एनो, ANNO और डोमिने. और इसका मतलब होता है इन द ईयर्स ऑफ आवर लॉर्ड. भगवान के समय में, उस समय जो है वो भगवान के समय में उसका मीनिंग है. तो AD में जो भगवान के समय में के बाद का समय आता है. BC में जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले का समय आता है. वाई डू वी स्टडी हिस्ट्री. हिस्ट्री को हम क्यों पढ़ते हैं. द स्टडी ऑफ हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट टेल्स द सोशल, रिलीजियस, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द पीपल. हिस्ट्री को हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि यह हमको जो लोग हैं उनके जीवन के बारे में बताती है, उनकी सामाजिक, उनकी धार्मिक, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लाइफ के बारे में हमको बताती है. सोशल, रिलीजियस, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लाइफ के बारे में बताती है. उस समय लोग किस तरह से समाज में रहते थे, क्या उनकी धार्मिक पद्धति, किस तरह के अपने पूजा पाठ करते थे, उनकी राजनीति जो थी वो किस तरह से थी, और इकोनॉमिक, वो अपनी अर्थव्यवस्था को कैसे चलाते थे. तो ये सारे के सारे हम किस में पढ़ते हैं. हिस्ट्री में पढ़ते हैं. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 इज राइट द टू ग्रुप ऑफ सोर्सेज इन विच वी कैन स्टडी द हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया. प्राचीन भारत के इतिहास जो है उसको पढ़ने के लिए हमारे पास कौन से दो सोर्सेज मौजूद हैं. किन दो सोर्सेज के माध्यम से हम प्राचीन भारत की जो इतिहास है उसको पढ़ते हैं. तो हमारे पास दो सोर्सेज होते हैं. पहला रिटन रिकॉर्ड, उस समय के जो लेख लिखे गए थे, चाहे वो वेद हो, चाहे कोई ऑटोबायोग्राफी हो, चाहे कोई मनुस्क्रिप्ट हो, ये सारे के सारे जो रिकॉर्ड्स हमें रिटन में मिलते हैं, लिखे हुए मिलते हैं, उससे हमें पता चलता है. और दूसरा कॉइन्स एंड इंस्क्रिप्शन, जो उस समय के सिक्के होते हैं और बाकी के जो धातुएं होती हैं उनसे हमें उस समय के बारे में पता चलता है. तो ये दो सोर्सेज होते हैं उस प्राचीन भारत का इतिहास जानने के लिए, उस समय के रिटन रिकॉर्ड्स और कॉइन्स एंड इंस्क्रिप्शन. इसके बाद आपको ट्रू फॉल्स करने हैं. तो फर्स्ट ट्रू फॉल्स इज हिस्ट्री इज़ द स्टोरी ऑफ मैन ग्रोथ, इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट. जो हिस्ट्री है वो क्या है. एक कहानी है, आदमी ने कैसे ग्रोथ की, एवोल्यूशन कैसे हुआ और उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ. तो यस, ट्रू है.
प्री हिस्ट्री रेफर्स टू द रिटर्न रिकॉर्ड, प्री हिस्ट्री में रिटर्न रिकॉर्ड्स मिलते हैं नहीं, फॉल्स, हिस्ट्री में मिलते हैं। BC इज़ काउंटेड डाउनवर्ड लाइक 100 BC कम्स बिफोर 99 BC। BC जो है वो जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले का, तो उसमें जो टाइम पीरियड है वो क्या है 100 BC से और 99 BC से पहले का समय। ट्रू। लिटरेचर ऑफ जैनिज्म वाज रिटन इन पाली लैंग्वेज। जो लिटरेचर है जैनियों की वो पाली लैंग्वेज में लिखी गई थी, नहीं, प्राकृत लैंग्वेज में लिखी गई थी। अर्थशास्त्र वाज रिटन बाय कालिदास। अर्थशास्त्र कालिदास ने लिखी थी, गलत है। अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखी थी, तो ये गलत है, इसमें फॉल्स आएगा। तो ये आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।